क्या आप मूवी को लाइक कर सकते हैं? मूवी के स्टार्ट में हमें बताया जाता है जापान की एक मिथिकल रानी के बारे में। उस रानी के पास जिंदगी और मौत देने की पावर थी। वो रानी जिसको भी टच करती थी उसकी डेथ हो जाती थी। अब उनके वहाँ के जनरल ने उस रानी को दूर कहीं पहाड़ों के नीचे दफना दिया ताकि उसका ये इवल और ज्यादा ना फैल सके। रिचर्ड ने उसके टोम को ढूंढना शुरू कर दिया। उसके सर पर इतना ज्यादा जुनून सवार हो गया कि उसने अपनी फैमिली की भी परवाह नहीं की। रिचर्ड की एक बेटी भी थी लारा, जिसको वो अकेला छोड़कर चले गए थे। और अब हमें मूवी में लारा दिखाई जाती है जो कि एक बॉक्सर बन गई थी। साथ ही वहाँ के ऑनर आते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी मेंबरशिप फी अभी भी बाकी है। यहाँ से हमें लारा की स्टोरी के बारे में पता चलता है कि लारा के फादर जो रिचर्ड थे, जो उस रानी की तलाश में निकले थे, वो कभी वापस आए ही नहीं। और फिर इसके बाद वहाँ की गवर्नमेंट ने ये अनाउंस कर दिया कि वो मर चुके हैं। पर लारा के पास पैसों की कमी नहीं थी। उसके फादर ने उसके लिए बहुत सारी प्रॉपर्टी छोड़ी थी, पर वो इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं थी कि उसके फादर की डेथ हो गई है। उसके फादर की बिजनेस पार्टनर भी बार बार उसको समझाती थी, मगर फिर भी लारा प्रॉपर्टी के पेपर साइन करने से इनकार कर देती है। उसको अभी भी ये उम्मीद थी कि उसके फादर जिंदा है। लास्ट में उसके फादर की बिजनेस पार्टनर उसको साइन करने के लिए मना लेती है। अगर वो ऐसा ना करती तो उसकी सारी प्रॉपर्टी ऑक्शन में चली जाती। साथ ही साथ जब वो पेपर साइन कर रही थी तो उसको ये भी पता चलता है कि उसके फादर ने उसके लिए एक जापानीज पजल भी छोड़ा था। उस पजल को सॉल्व करने के बाद उस पजल में से उसको एक सीक्रेट नोट भी मिलता है। और जब वो ये नोट पढ़ती है तो वो फौरन से अपने माइंड को चलाती है और उस जगह पर चली जाती है। वो एड्रेस इसके फादर के टोम का था। अब जब वो वहाँ पर जाती है, अपने फादर के नेम के फर्स्ट लेटर को जब वो दबाती है और जो उसको की मिली थी उससे ओपन करती है, तो साथ ही वहाँ पर एक केव का डोर ओपन हो जाता है। वहाँ पर जाकर उसको पता चलता है कि उसके फादर अपना ज्यादातर टाइम कहाँ पर गुजारा करते थे। वहीं पर लारा को एक कैमरा भी मिलता है जिसमें उसके फादर का एक मैसेज रिकॉर्ड था। जब लारा उस वीडियो को देखती है तो उस वीडियो में उसके फादर उसको बता रहे थे कि मैं ये प्रूव करने के लिए बाहर निकल गया कि सुपरनेचुरल पावर्स होती हैं, तभी मुझे जापान की रानी के बारे में पता चला और मैं उसको तलाश करने के लिए निकल गया। तुम्हारी मदर को खोने के बाद मैं बहुत ज्यादा सदमे में था और इसी वजह से मैं उस रानी के टोम को तलाश करने गया था ताकि तुम्हारी मदर को मैं स्पिरिट्स की दुनिया से वापस ला सकूं। और अब तुम्हें मेरा ये काम करना होगा। तुम्हें उस रानी से मुताल्लिक जितनी भी इंफॉर्मेशन है सारी डिस्ट्रॉय करनी होगी ताकि वो कभी भी किसी गलत इंसान के हाथ ना लगे। अब जब लारा ये मैसेज सुनती है तो वहाँ पर वो सभी चीजों को देखने लगती है। अब लारा जब वहाँ पर सारी इंफॉर्मेशन पढ़ती है तो उसको पता चलता है कि उसके फादर की किसने हेल्प की थी। अब वो अपने फादर की कोई चीज उधार रखकर कुछ पैसे जमा करती है और हांगकांग के लिए निकल जाती है और फौरन से उस शिप को ढूंढने लगती है जहाँ पर लास्ट बार इसके फादर को उस शिप में देखा गया था। पर तभी जब लारा वो शिप ढूंढ रही थी तो वहाँ पर कुछ चोर आ जाते हैं, उसका बैग चुरा कर भाग जाते हैं। पर उन चोरों ने गलत लड़की से बैग चुरा लिया था। लारा उन चोरों का पीछा करती है, उनको अपनी बॉक्सिंग स्किल से हरा देती है और अपना बैग वापस करने पर मजबूर कर देती है। पर अब लारा को वो शिप भी मिल गया था। उस शिप के ऑनर से जब लारा बात करती है तो उस शिप का ऑनर बताता है कि मेरे फादर ने तुम्हारे फादर की हेल्प की थी, मगर मेरे फादर भी तुम्हारे फादर की हेल्प करने के बाद कभी भी नहीं वापस आए। मुझे नहीं पता वो जिंदा है या मर गए। अब लारा उस शिप के ऑनर को कहती है कि हम दोनों मिलकर अपने फादर्स को ढूंढ सकते हैं, क्योंकि लारा को अपने फादर की इंफॉर्मेशन से उस आइलैंड का पता चल गया था। मगर लारा को ये नहीं पता था कि वो आइलैंड कितना ज्यादा खतरनाक है, इसीलिए वो ऑनर वहाँ पर जाने से मना कर देता है। पर जब लारा उस ऑनर को थोड़े से पैसों का लालच देती है, उस ऑनर पर आगे ही बहुत सारा कर्ज था। जब वो थोड़े से पैसे देखता है तो वो भी लारा की हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है। अब सफर के दौरान लारा अपने फादर के सारे पजल्स को सॉल्व करती है, जिसमें उसको पता चलता है कि उस रानी हिमिको के पीछे और भी इवल ग्रुप था जो उस रानी को ढूंढने की तलाश में थे। अब जब लारा पजल सॉल्व करते करते शिप में ही सो गई थी, तभी वो एक झटके से जाग जाती है क्योंकि उनका शिप उस आइलैंड तक पहुंच गया था और वहाँ पर बहुत खतरनाक लहरें थी। अब जब वो शिप का ऑनर अपने शिप को कंट्रोल नहीं कर पाता तो वो लारा से कूदने का कहता है। लारा अपने
फादर के सभी पेपर्स को समेट रही थी। इतने में एक लहर आती है और लारा को अपने साथ ले जाती है, पर वो तूफान इतना ज्यादा खतरनाक था। लारा उस तूफान से बचते हुए समंदर में कूद जाती है और उनका शिप एक पत्थर से टकरा गया था। उनके शिप के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। लारा को जब होश आता है तो वो एक ग्रुप के सामने थी। उस ग्रुप का लीडर लारा को ये बताता है कि उस रानी के टॉम को ढूंढने के चक्कर में मैंने तुम्हारे फादर की जान ले ली। अब जब लारा के बैग से लारा के फादर का उसको जर्नल मिलता है। अब वो लोग लारा को भी लेबर बना लेते हैं और हिमिको के एड्रेस की तरफ निकल पड़ते हैं। वहाँ पर शिप का ऑनर भी था, वो लारा की हेल्प करता है, लारा को भागने का कहता है। तभी लारा जब भाग रही थी तो भागते भागते वो तेज पानी की लहर में डूब जाती है। लारा इससे पहले डूब जाती। वहाँ पर एक क्रैश प्लेन मिलता है, वो उसको पकड़ लेती है, पर वो बेचारी वहाँ पर क्या करती, उसके वजन से वो प्लेन टूटने लगता है। लारा थोड़ी सी हिम्मत दिखाती है, वो तेज भागती है और उस प्लेन के मेन पार्ट को पकड़ लेती है। वो बेचारी थोड़ा सा सांस लेती इससे पहले वो प्लेन सारे का सारा टूटकर नीचे गिर जाता है। तभी लारा को उस प्लेन से एक पैराशूट मिलता है, वो पैराशूट ओपन करती है और जंगल में क्रैश लैंडिंग करती है। रात हो गई थी, उसको जंगल में कोई भी नजर नहीं आता जो उसकी हेल्प करता। तभी एक आदमी उसको देखकर भाग जाता है। लारा जब उसका पीछा करती है तो ये आदमी कोई और नहीं बल्कि उसके फादर थे। लारा के फादर अपनी बेटी को इतने सालों बाद देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं। उनकी आंखों से आंसू आ रहे थे। पर जब सुबह होती है तो लारा उस ग्रुप के बारे में अपने फादर को बताती है कि उन लोगों ने उसके फादर की बुक ले ली थी जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई थी। तो उसके फादर ये सुनकर बहुत ज्यादा नाराज होते हैं। कहते हैं लारा, तुमने मेरा मैसेज नहीं सुना, मैंने उसमें कहा था कि तुम्हें इन चीजों को डिस्ट्रॉय करना होगा और अब तुम्हें पता है पूरी दुनिया खतरे में है। अब तभी लारा जल्दी से वहाँ की तरफ भागती है और अपने तीरों से उन लोगों पर अटैक करती है। उन लोगों को वो टॉम तो मिल जाता है मगर उसका एंट्रेंस कैसे था ये नहीं पता था। वहाँ पर लारा के फादर रिचर्ड भी पहुँच गए थे। लारा के फादर को उस ग्रुप के लीडर ने पकड़ लिया था। अब लारा को ही एंट्रेंस का पजल सॉल्व करना पड़ता है। लारा अपने दिमाग से पजल को सॉल्व करती है और उस टूम का डोर ओपन हो जाता है। अब यहाँ पर एक एक कर वो लोग उस केव के अंदर आते हैं, पर उनका एक गलत कदम वहाँ पर उस लीडर के आदमी की जान ले लेता है। वो वहाँ पर एक खाई देखते हैं जहाँ पर बहुत सारे स्केलेटन थे। ये देखकर वो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। वहाँ एक वॉल पर उनको एक और पजल नजर आता है। अब जब वो उस पजल को देख ही रहे थे तभी वहाँ पर केव का दरवाजा बंद हो जाता है और उनके पाँव के नीचे से जमीन खत्म हो रही थी। लारा भी गिरते गिरते बचती है। अब जब दोबारा से उनकी नजर उसी वॉल पर पड़ती है तो वो पजल ही यहाँ से निकलने का रास्ता था। अब वो वहाँ पर अलग अलग किस्म के अलग अलग कलर्स के क्लूज लगाते हैं मगर कोई भी क्लू फिट नहीं हो रहा था। लारा को तभी समझ आती है कि ग्रीन कलर आजादी का कलर है। तभी वो जल्दी से ब्लू और रेड को मिक्स कर ग्रीन कलर बनाती है और वहाँ का दरवाजा ओपन हो जाता है। वो दरवाजा खुलने के बाद इनको उस रानी का टोम नजर आता है। अब जब वो उसके टोम को ओपन करते हैं वो रानी एक नॉर्मल इंसान नजर आ रही थी, पर देखते देखते वो एक स्केलेटन में बदल जाती है। जब वहाँ पर उस लीडर का एक साथी उस रानी को उठा रहा था तभी उसके हाथ पर इन्फेक्शन हो जाता है और एक दर्दनाक इन्फेक्शन से वो चीख कर मर जाता है। अब लारा जब उन्हीं सभी पजल्स और वहाँ की पेंटिंग्स को देखती है तो उसको समझ आता है कि ये रानी कोई जादूगरनी नहीं थी बल्कि इसको तो कोई इन्फेक्शन हो गया था और यही वजह थी कि ये रानी जिसको भी हाथ लगाती थी वो मर जाता था और उसने अपने मन से खुद को सेक्रीफाइस किया। वो ये नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से पूरी दुनिया खत्म हो जाती। रिचर्ड और लारा उस लीडर को मना करती हैं कि इसको यहाँ से हमें नहीं ले जाना चाहिए, पर वो लीडर उनकी कोई भी बात नहीं मानता और उस रानी की एक उंगली काट कर अपने पास रख लेता है। अब वो लीडर तो उस रानी की एक उंगली ले गया था, पर तभी वहाँ पर रानी के वॉरियर्स आ जाते हैं। वो लारा पर अटैक करते हैं, पर अब एक वॉरियर के टच करने से लारा के फादर रिचर्ड को इन्फेक्शन हो गया था। लारा जब अपने फादर के पास आती है तो उसके
उसके फादर उसको समझाते हैं कि हम में से यहाँ पर एक को रहकर इस टॉम को डिस्ट्रॉय करना होगा ताकि कोई भी दोबारा इस टॉम को ढूंढ ना सके। और वैसे भी बेटा अब मैं नहीं बच सकता, तुम्हें मुझे यहाँ पर छोड़कर जाना होगा। लारा जब ये सुनती है जिसको इतने सालों बाद उसके फादर मिले थे, वो बहुत ज्यादा टूट जाती है और बहुत ज्यादा रोती है। पर अब वो अपने फादर को आखिरी गुड बाय कहती है और वहाँ से उस लीडर वोगल को ढूंढने लगती है। लारा को वो लीडर मिल जाता है। लारा उसकी खूब पिटाई करती है पर वो लीडर लारा को भी मार रहा था। वो लीडर जो रानी की फिंगर लाया था। लारा उस उंगली को उस लीडर के मुंह में डालकर उन्हीं स्केलेटन के दरमियान में उसको फेंक देती है। तभी वहाँ पर टॉम भी ब्लास्ट हो जाता है। लारा तेज भागती है और वो अपनी स्पीड से एग्जिट डोर की तरफ आ गई थी, पर तभी वो वहाँ पर फंस जाती है। उसकी ये लक थी कि वहाँ पर वही शिप का ऑनर था, वो उसको बचा लेता है। वहाँ पर एक हेलीकॉप्टर भी आ गया था। अब उस हेलीकॉप्टर को हाईजैक करने के बाद सभी लोग बिल्कुल ठीक उस आइलैंड से बाहर आ जाते हैं। अब लारा को हमें लंदन दिखाया जाता है जहाँ पर उसने अपने फादर की सारी प्रॉपर्टी को एक्सेप्ट कर लिया था। अब जब लारा वहाँ पर अपनी कंपनीज की लिस्ट को देख रही थी तभी उसको पता चलता है एक ऐसी कंपनी के बारे में जो सुपर नेचुरल आर्टिफिक्स को हासिल कर दुनिया पर कब्जा करना चाहती थी। और वो कंपनी की ऑनर कोई और नहीं बल्कि वो ही लेडी थी जो इसके फादर की बिजनेस पार्टनर थी, जिसको हमने मूवी के स्टार्ट में देखा। उस बिजनेस पार्टनर एना का ये काम था लारा को बिजनेस की बातों में उलझाए रखना ताकि वो इसके काम में ना आ सके। और अब जब लारा को सब कुछ पता चल गया था तो वो ये डिसाइड करती है कि वो इनका मुकाबला करेगी और ऐसा कभी भी नहीं होने देगी। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।